हरे कृष्णा। भगवान हमें जीवन में हम समय समय पर ऐसे अवसर देते हैं जो हमारे भीतर छुपी हुई भक्ति को जागृत कर सकें। वैशाख मास ऐसा ही एक अत्यंत शुभ और पवित्र अवसर है। यह मास हमें केवल कथाएं सुनाने के लिए नहीं, अपितु अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए भी प्रेरित करता है। जब हम पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान की यह कथाएं सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय भी शुद्ध होने लगता है और भक्ति का बीज अंकुरित होता है। तो चलिए इस दिव्य अवसर को स्वीकार करते हुए प्रेम और विनम्रता के साथ हमारी इसी वैशाख मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की वैशाख मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है। देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम चल रहा था। वरदान के मद से उन्नत हुए सभी देवताओं ने देवताओं को परास्त कर दिया था। देवतागण भागने लगे और तब भगवान शिव ने उसकी अगुवाई करके उन्हें रोक लिया और ब्रह्मा जी को आगे करके वे सभी लोग क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके पास बैठी थी, अपने हाथों से उनके चरणारविंदों की सेवा कर रही थी। नारद मुनि इत्यादि श्रेष्ठ मुनिगण भगवान के गुण और गौरव का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। गरुड़ जी सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीतांबर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। उनके मुख पर मुस्कान की छटा थी। यह सुंदर स्वरूप देखकर भगवान शंकर ने विनती भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ मिलकर भगवान की शरण ली और एकाग्रित होकर उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। हे प्रभु, जो संसार समुद्र से तरने और गरुड़ जी को सुख देने वाले हैं, घनीभूत मोह अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप है, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञानमय वाणी की प्रज्वलित सीख प्रकाशित होती है और जो चित्त में भगवत संग रूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के समान है। मानस के उद्यान में जो प्रवाहित होती है, उस भगवत भक्ति रूपी मंदाकिनी की मैं शरण लेता हूँ। फिर लीला पूर्वक उत्सव शक्ति को जागृत करने वाली संपूर्ण जगत में व्यक्त है, उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल दल के पर्व के भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्त में गिरने वाले प्राणियों को स्थिरता देने वाली एकमात्र श्री हरि की स्मृति ही है। तेज और अंधकार दोनों से परे विराजमान आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप यज्ञ स्वीकार भविष्य के उपभक्तों रुक युज और सामवेद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले दिव्य सद्गुणों से विभूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप शांत स्वरूप, धर्म के निधि, क्षेत्रज्ञ और अमृत आत्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप साधक के योग की प्रतिष्ठा और जीव के एकमात्र हेतु हैं। आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप, माया की विधि और सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते और अपने नभी कमल से उत्पन्न संसार की
सृष्टि रचते हैं, आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप और संसार की स्थिति के कारण आपके कार्यों द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। आप महाबली, सबके जीवन और परमात्मा हैं। समस्त भूतों के रक्षक और प्राण आप ही हैं। आप ही विश्व और उसके सृष्टि ब्रह्मा हैं। आप निःसृत शरीर धारण करके द्रव युक्त हो देवंत का सहारा करने वाले हैं। आप ही सबके पराक्रम हैं। आपका हृदय अनंत है। आप संपूर्ण संसार के भाव को ग्रहण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप संसार के कारण भूत अज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश करते हैं। आपका धाम अचिंतित है। आप गढ़ रूप से स्थित और अत्यंत उद्वेगित कारक रुद्र हैं। आप शांत हैं, जहाँ समस्त उर्मियां शांत हो जाती हैं। ऐसे केवल पद को देने वाले हैं। संपूर्ण भाव पदार्थों से परे और समन्वय है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसचलित भगवान गरुड़ ध्वज ने कृपया युक्त होकर संपूर्ण देवताओं पर अपनी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और फिर उनके मधुर वचन में कहने लगे, हे देवताओं, मैं ध्यान द्वारा तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूँ। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर आपके तेज की वृद्धि और देवताओं के उपद्रव की शांति हेतु गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूंगा। आप सब भी सुदृढ़चित्त होकर अयोध्या में जाकर देवताओं के विनाश के लिए तपस्या कीजिए। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वाहन अदृश्य हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या आरंभ की और इसलिए वे गुप्त हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूट कर गिरा था, इसलिए चक्र हरि के नाम से भगवान की प्रसिद्ध हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के प्रभाव से देवता प्रबल और तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया और अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। परम आनंद युक्त होकर वे अपने पने धाम में चले गए। उसके बाद बृहस्पति इत्यादि सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। उनके दर्शन के लिए उत्कंठित होकर सभी अयोध्याओं में आए और वहां पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एक रग्र चित्र से श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हें में तमन्ना हो गए। और तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तब सभी देवताओं ने कहा, हे जगतपति, इस समय आपके द्वारा हमारा सारा कार्य सिद्ध हो चुका है, फिर भी हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यही पर रहना चाहिए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, यह कथा संसार में प्रसिद्ध प्राप्त करेगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ पुरुष यहाँ उत्तम भक्ति से पूजा, यज्ञ और जप आदि का अनुष्ठान करता है तो वह परम गति को प्राप्त करेगा। जो जितेंद्र मानव अपनी शक्ति के अनुसार यह दान करेगा, वह अनुपम स्वर्ग लोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं करेगा। या मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गौ दान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति से तत्पर होकर आत्मा शुद्ध के लिए इस स्थान पर स्नान करेंगे, उनकी मुक्ति उनके हाथ में रहेगी। भगवान चक्र हरि के स्थान पर मेरी प्रीति के लिए उत्तम दान, जप, होम इत्यादि करनी चाहिए। तुम भी यहाँ विधान से यात्रा करो। इस गुप्त हरि स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गोप्रार घाट से 3 योजना
पश्चिम घाघरा नदी से सरयू का संगम हुआ है। यहाँ विधि पूर्वक स्नान करके सभी मनोरथों की सिद्ध करने वाले भगवान गुप्त हरि का दर्शन करो। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु अतृप्त हो गए। सभी देवताओं ने प्रयास पूर्वक यात्रा की और यत्न पूर्वक अयोध्या में रहने लगे और तभी से यह स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यहाँ की यात्रा की जाती है। संगम स्नान करके भगवान गुप्त हरि का दर्शन किया जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को चक्रहरि की यात्रा करनी चाहिए और जो इस प्रकार यात्रा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। और यह थी आज की हमारी वैशाख मास विशेष कथा। यह कथा आपको कैसी लगी और क्या आपने इनमें से किसी भी तीर्थ की यात्रा की है? अगर हाँ तो कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः काल। हरे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर